अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? यकीन है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह में आप सबको खुशखुरम पुरसुकून और मुतमईन रखें। मैं हूं सबा कमाल और आप देख रहे हैं सच था स्टूडियो में लाइव स्ट्रगल। तो जनाब, पिछले 3-4 दिन से मेरा कोई व्लॉग या कोई शॉर्ट नहीं आ रहा था और उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि पिछले 3 दिन पहले की बात है। मेरी फ्रेंड की जो सिस्टर है, छोटी बहन उनकी, वो उन्होंने माशाल्लाह मास्टर्स किया है, अभी इस्लामियात में टॉप किया है। तो रात को ये ख़बर आई तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। नॉर्मली मैं रात को निकलने से एतराज़ करती हूँ, हमारे घर के नज़दीक ही रहती हैं, लेकिन मैं निकलने से एतराज़ करती हूँ क्योंकि जो लोग अमूमन बीमार ही रहते हैं ना, वो फिर उनकी प्रिकॉशंस होती हैं। तो लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि मैंने कहा कि नहीं, मुझे इनको चेयर अप करने के लिए जाना चाहिए। और मैंने अपने इलाके से ही एक केक ख़रीदा क्योंकि उस वक्त इतना ज़्यादा वक्त नहीं था कि मैं कहीं दूर जाती, या करीब में गीगा मॉल भी है, वहाँ भी जा सकती थी, लेकिन लेट हो जाता, काफ़ी रात हो गई थी, तकरीबन 8 बज रहे थे रात के। मैंने अपने इलाके से ही केक ख़रीदा और वहाँ पहुँची। वहाँ उन्होंने भी थोड़ा सा हल्का फुल्का सा सेलिब्रेशन रखा हुआ था, कुछ बर्गर वगैरह मंगवा के रखे हुए थे। तो होता ये है कि मैं बाहर बहुत कम, मतलब मैं कभी भी नहीं खाती हूँ बाहर कुछ भी, और अगर खाती भी हूँ तो जो रिकमेंडेड जगह होती हैं जहाँ पर कि हम अक्सर औक़ात ऐसा होता है ना कि हम खाते रहते हैं किसी एक जगह से, तो हम लोगों को आइडिया हो जाता है कि ये जगह जो है वो सेफ़ है और आप वहाँ से चीज़ लेके खा सकते हैं। मैंने एक छोटा सा बाइट लिया है केक का, और उसके बाद एक ही बाइट मैंने लिया है बर्गर का। अंडे वाला बर्गर था, उसका एक ही बाइट लिया था क्योंकि मैं घर से खाना खा के गई थी। उसी वक्त मेरे पेट में हल्का हल्का सा दर्द हुआ है और ऐसे जैसे वॉमिट सी हो रही हो, जैसे चक्कर सा आ रहा होता है। तो मुझे ये लगा कि शायद मैंने हाइटेड शूज़ लिए हैं ना, तो इसके लिए मुझे चक्कर आ रहा है शायद, और कोई वजह नहीं है। मैंने बहुत ख़ुद को वहाँ पर संभाला और बस आधा घंटा बैठी और फिर मैं घर के लिए निकल आई। घर के लिए तो निकल आई, लेकिन जब घर आई तो मुझे वॉमिट हुई। तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे बाहर का खाना वाना हज़म तो होता नहीं है, तो चलो इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन वो एक वॉमिट नहीं थी, उसके बाद फिर मुझे जो वॉमिट शुरू हुई है, रात भर इसी तरह गुजर गया फिर। और अजीब सी वॉमिट, के पेट में कुछ था ही नहीं, पानी का एक घूंट भी नहीं था मेरे अंदर जा रहा, और उसके बावजूद ऐसे अजीब सी वॉमिट कि खाली मैदा लग रहा था, मेरा मैदा मरोड़ खा खा के ना बाहर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा परेशानी में मैंने रात गुजारी, और मैं इस चीज़ को हैंडल कर पा रही थी, मैं वॉमिटिंग्स को भी हैंडल कर पा रही थी, लेकिन मैं जिस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रही थी वो था मेरा जिस्म का दर्द। मुझे इतना शदीद पेन मेरे जिस्म में कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। मेरी उंगलियों, मतलब मैं मोबाइल को हाथ नहीं लगा पा रही थी, मुझे इतना शदीद मेरी उंगलियों में, कोहनी में, हाथ में ना बहुत ज़्यादा शदीद दर्द। फिर डॉक्टर से बात की, 2 दिन तो मैंने रेस्ट ही किया कि मे बी के ठीक हो जाए, वॉमिट किए, झटके लगे हैं, इसके लिए मुझे इस तरह से पेन हो रहा है सब कुछ। लेकिन जब वो सब कुछ बढ़ता गया और वॉमिट भी बढ़ती चली गई, तो फिर मैंने डॉक्टर से रुजू किया। हमारे घर के पास ही, बहरिया टाउन के पास जो सफारी हॉस्पिटल है, वहाँ पर मैं गई थी और डॉक्टर ने मुझे ट्रीट किया। तो उन्होंने बताया कि डिहाइड्रेट हो गई है बॉडी और फूड पॉइजनिंग हुई है, और बहुत शदीद वाली फूड पॉइजनिंग हुई है, और डिहाइड्रेट हो चुकी थी। तो ड्रिप तो मैं कभी भी नहीं लगवाती, मेरी वालदा जो हैं वो हमेशा इस चीज़ से घबराती थी, तो वो मुझे कभी भी ड्रिप नहीं रेकमेंड करती थी। वो कहती थी कि बस ऐसे ओरल खाओ पियो जो भी है, ड्रिप नहीं लगेगी तुम्हें। तो मैंने ड्रिप लगवाने से मना कर दिया था, बाकी ये कि इंजेक्शन वगैरह लगे और एंटीबायोटिक्स दी। तो अल्लाह का शुक्र है कि जब से कल से जो है मेरी उल्टियाँ तो रुक गई हैं, बाकी मोशन वोशन तो उसी तरह से चल रहे हैं। तो ये सारी बात बताने का मकसद, सारी चीज़ कहने का मकसद ये था कि हम नॉर्मली चीज़ों को बहुत इग्नोर कर जाते हैं ना, हम ख़ुद को बहुत इग्नोर करते हैं, और हमें जो अच्छा लगता है हम बाहर से उल्टा सीधा खा रहे होते हैं। एक ज़माना था कि हर चीज़ लोग खाते थे, रोड साइड से खाते थे, कुछ भी नहीं होता था। लेकिन अब मैंने नोट किया कि आप अच्छी से अच्छी बेकरी के ऊपर चले जाओ और अच्छी से अच्छी नामवर बेकरीज़ के पास भी जाओ और वहाँ से कोई चीज़ लेकर आओ तो आप बीमारी हो जाते हो। वो रेपो नहीं रहा है, वो हालात नहीं रहे हैं, मिलावटें बहुत हैं। तो मैं बस यही बताने के लिए आई थी कि कोशिश करें कि जितना हो होम फूड जो होता है उसी के ऊपर कंसंट्रेट करें, इन्हिसार करें, मत मंगवाएं बाहर से कोई सेवर, कोई केक, कोई पिज़्ज़ाज़। बड़ी से बड़ी बेकरीज़ हैं, और मैं अब यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगी कि मैंने कहाँ से ली थी ये चीज़ें।
लेकिन ये कि वो भी बड़ी बेकरी है, तो ये है कि जितना हो अवॉइड करें बाहर से खाने को, और बाहर से स्पेशली रोड साइड से ना, तो उतना आपके लिए बेहतर होगा। मैंने अपना तजुर्बा आपके साथ शेयर किया, और जो है मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरी सेहत जो है वो अब बेहतर हो जाए। आज तो कुछ बेहतर लग रही है, तो बस यही आपके साथ शेयर करना था। बहुत शुक्रिया, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।